अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। अपने प्रीवियस टॉपिक में फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे इसके बारे में मोर डिटेल इसकी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इसमें सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी, दैट डिटर्मिन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। मतलब कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम जो प्रेजेंट हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसकी वजह से हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक का पता चले, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये एक कंपाउंड है जिसमें OH लगा हुआ, और OH ये क्या है, एक्चुअली इसका फंक्शनल ग्रुप है जो इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, और इसका नाम देंगे हम मेथानॉल। कि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, इसके साथ OH अटैच हो गया, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH इसको प्रॉपर्टीज दे देगा, और ये मिथाइल अल्कोहल, या इसको हम नाम देंगे मेथानॉल का। अब यहाँ पे बात करते हैं पहला फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH के साथ इसको हम डिनोट करते हैं। दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कंपाउंड कॉल्ड अल्कोहल। ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम नाम देते हैं अल्कोहल्स का। अब जैसे यहाँ पे देखें, मिथाइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, एक वैलेंसी फ्री होती है, उसके साथ आके OH अटैच हो गया, तो इसको हमने नाम दे दिया मेथानॉल, या इसको दूसरा नाम दे सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अब यहाँ पे ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये इथाइल ग्रुप है, OH आगे अटैच हो गया, तो ये हो जाएगा एथानॉल। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दी गई है, इसमें एलिफेटिक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, इसलिए ये मेथानॉल या एथानॉल है। अगर ये हमारा OH ग्रुप बेंजीन के साथ आके अटैच हो जाए, अब यहाँ पे ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा था बेंजीन, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पे इसके साथ आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं फिनोल्स का। तो अब यहाँ पे आपने डिफरेंस याद रखना है, यहाँ आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल्स और फिनोल्स में क्या डिफरेंट है। अल्कोहल्स वो हैं कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच होता है एलिफेटिक कार्बन के साथ, ये जो कि मे बी स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं या ब्रांच चेन भी। लेकिन फिनोल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्पेसिफिकली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, इसीलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया है फिनोल का। जी, हमारा नेक्स्ट ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या है, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O, एक तरफ हाइड्रोजन, और ये वैलेंसी फ्री है। ये जो वैलेंसी फ्री है इसका मतलब यहाँ पे आके कोई और कार्बन अटैच होगा। तो एग्जाम्पल भी देखें, जैसे पहला कंपाउंड, इसमें अगर यहाँ पे आके हाइड्रोजन ही अटैच हो जाता है और ये सिंगल कार्बन कंपाउंड है, तो इसको हम देंगे मेथानल, Al इसके लास्ट में आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो बात याद रखनी है, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमने OL वर्ड यूज किया था, लेकिन अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो इसका नाम हम नाम दे रहे हैं मेथानल। Al आपको डिस्क्राइब करेगा कि हमारे इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, या इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है, अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें और इसकी बजाय यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप आ जाए, अब एक्चुअली तो ये 2 कार्बन कंपाउंड बन गया है, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा, एथानल। Al रिप्रेजेंट दी एल्डिहाइड ग्रुप, या इसका सेकंड नेम क्या है, एस्टेल्डिहाइड। जी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ जो है इसका अल्काइल रेडिकल आके अटैच होगा। आप इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एल्डिहाइड ग्रुप में और कीटोन ग्रुप में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंस होने चाहिए, जबकि दूसरी तरफ वैलेंसी फ्री है, वहां पे कोई दूसरा एलिमेंट आके अटैच होगा। लेकिन कीटोन के फॉर्म में क्या हो रहा है कि हमारे दोनों तरफ यहाँ पे हमारा कोई ना कोई कार्बन कंपाउंड या कोई दूसरा एलिमेंट आके अटैच होगा। तो कीटोन ग्रुप्स क्या है, तो होमोलोगस सीरीज विच कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन्स। और इनको नाम कैसे देना है, जैसे यहाँ पे देखें, ये सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और दोनों तरफ की जो वैलेंसी R अल्काइल रेडिकल को शो कर रहा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप। और अगर इसको देखा जाए तो एक्चुअली अभी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया प्रोपेनॉन। अब यहाँ पे ONE ओन, ये जो है कीटोनिक ग्रुप को शो करेगा। तो किसी भी कंपाउंड में आपने याद रखना है कि उसका जब भी आपको नाम दिया गया हो तो उसके लास्ट वर्ड से आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ग्रुप कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे देखें, एल्डिहाइड के लिए Al लास्ट में आ रहा है और कीटोनिक ग्रुप के लिए ONE। तो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको नाम दिया प्रोपेनॉन।
या इसका सिंपल नेम एसीटोन भी इसको हम बोलते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे ये एक और हम कार्बन चेन में कार्बन बढ़ा दें तो अब एक्चुअली यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ब्यूटेनॉन। तो ये एक कीटोनिक ग्रुप है। अब यहाँ पे आपसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कोई फार्मूला दिया और आपसे कहा जाए कि इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा और नाम में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या उसका फार्मूला आप लिखें। इन फंक्शनल ग्रुप को याद करने का बेहतर तरीका यही है कि आप हर ग्रुप को दूसरे के साथ कंपैरिजन करके पढ़ें, क्योंकि इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप चेंज होता जा रहा है। जी अब यहाँ पे देखें, अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या फार्मूला है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक तरफ OH लग गया है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मींस एसिडिक ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, अगर इस ग्रुप के साथ एक तरफ H लग गया तो इसको हमने नाम देना है मेथानोइक एसिड। तो इसका जो आवाज आएगी ओइक एसिड, तो इसका मतलब है हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मिक एसिड। सिंगल कार्बन है उसके लिए फॉर्मिक का वर्ड भी यूज किया है। इसी तरह एथेनोइक एसिड या एसिडिक एसिड, अब यहाँ पे इसके 2 कार्बन आ गए इसलिए इसको नाम दे दिया एथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड। अगर आप इस ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो देखें एल्डिहाइड ग्रुप में यहाँ पे सिंगल H था, अगर वहां पे सिंगल H था तो हमने उसको नाम दिया था फॉर्मेल्डिहाइड। और इसी तरह जो है अगर यहाँ पे एसिडिक एसिड में ये वाला OH ना हो, सिंगल H हो, तो इसका मतलब है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसको हमने नाम दिया था एस्टेल्डिहाइड। तो आप इसको कंपेयर करके पढ़ें तो इस तरह आपको डिफरेंस भी याद रहेगा। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं हम अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप, अब हमें अमोनिया का फार्मूला तो याद है, NH3 को हम बोलते थे अमोनिया, लेकिन अगर उसी अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो ये एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो इसको हमने नाम दे दिया अमाइनो ग्रुप। अब ये अमाइनो ग्रुप जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं अमाइंस का। जैसे यहाँ पे देखें मिथाइल ग्रुप CH3, इसके साथ एक अमाइन ग्रुप आ गया तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल अमाइन। इसी तरह ये इथाइल ग्रुप है, इसके साथ अगर एक अमाइन ग्रुप लग गया है तो हमारा इसका नाम बन जाएगा इथाइल अमाइन। और अगर बेंजीन रिंग में आके ये अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए तो इसका नाम बनेगा एनिलीन। तो आपने ये याद रखना है, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग में अमाइनो ग्रुप लग गया तो इसका नाम बना है एनिलीन, और अगर यहाँ पे OH ग्रुप था तो हमने इसको क्या नाम दिया था, फिनोल। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आपने याद रखने हैं जी। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है अमाइड ग्रुप। अब अमाइड ग्रुप अमाइनो ग्रुप से कैसे डिफरेंस है, अमाइनो ग्रुप में हमने कहा था NH2 है, लेकिन अमाइड ग्रुप में क्या है देखें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और विद NH2 अमाइनो ग्रुप आके इसके साथ अटैच हुआ है। तो एक्चुअली ये इनको हम नाम देते हैं एसिड अमाइड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप था ये एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा था और साथ में आके अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया, तो इसको हमने नाम दे दिया अमाइड ग्रुप। अब इसकी एग्जांपल देखें और इसको नाम कैसे देना है। जैसे यहाँ पे देखें कार्बन है, सिंगल कार्बन है, एक तरफ इसके अमाइनो ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसको हमने नाम दे दिया फॉर्म अमाइड। तो लास्ट में अमाइड आ रहा है तो सिंपल बात है ये अमाइड ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और कार्बन या मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो अब एक्चुअली ये 2 कार्बन होगी, 2 कार्बन के लिए हम नाम देंगे एसिड अमाइड। तो आप लोगों ने ये इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है और किसी भी फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला आपकी फिंगर टिप्स भी होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता हो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी। लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है वो है ईस्टर ग्रुप। अब ईस्टर ग्रुप क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एक तरफ OR। अब ये जो OR है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस फार्मूले को हम सिंपल ऐसे लिखें तो यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद आगे हमारा कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल कोई भी मिथाइल इथाइल कोई भी कार्बन कंपाउंड इसके साथ आके अटैच हो सकता है और इस तरफ भी यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल होगा, जैसे एग्जाम्पल दी गई है। अब यहाँ पे देखें ये वाला ग्रुप, ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट रही और ये वाला जो R है जिसको मैंने यहाँ पे इस फार्मूले में इस तरह भी शो किया है, इस R की बजाय यहाँ पे ये मिथाइल रेडिकल रख गया और इसी तरह इस तरफ भी मिथाइल। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल एथेनोएट। तो
इथेनो 8 यहाँ पे जिसके लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा ईस्टर ग्रुप है। इसी तरह अगर यहाँ पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम नाम देंगे, यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है इसलिए ये इथाइल, और ये 2 कार्बन है इथेनो 8, इसको नाम दे देंगे। इसमें देखें अगर यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप था और ये भी मिथाइल ग्रुप है, एक को हम मिथाइल का नाम दे देंगे जबकि दूसरी कार्बन को हम साथ में काउंट करेंगे वो 2 कार्बन कंपाउंड बन जाएगी, इसलिए कहा दिया मिथाइल इथेनो 8 या मिथाइल एसीटेट इसको नाम दे दिया, क्योंकि ये पूरा ग्रुप इसको हम नाम दे रहे हैं एसीटेट। इसी तरह इसके केस में देखें, अब यहाँ पे ये इथाइल लगा हुआ है इसलिए इसको हम कह सकते हैं इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनो 8। अच्छा, यहाँ पे ईस्टर ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक बहुत ही फ्लेवरिंग सी खुशबू देते हैं जो हमें अच्छी लगती है। जैसे सम टाइम आप कोई जेली खाते हैं जो बाजार से लेके परचेज करते हैं तो उसमें खाने की बहुत प्यारी फ्लेवर्ड खुशबू होती है, तो वो उसमें एक्चुअली ये ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। चलें जी, आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। सबसे पहला है हाउ फिनोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल। यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा गया है फिनोल्स का और अल्कोहल्स का। तो फिनोल्स एक्चुअली क्या आता है, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं फिनोल्स, जबकि अल्कोहल्स के केस में कोई भी एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड उसके साथ OH आ जाए तो वो अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो इसका डिफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ जी स्टूडेंट। यहाँ पे देखें फिनोल्स का आपकी टेक्स्ट में भी दिया गया, यहाँ पे दोबारा मैंने आपको बना के दिखा दिया। फिनोल्स के केस में क्या है, कोई भी बेंजीन रिंग हो और उसके साथ अगर OH ग्रुप आ जाए तो इसको हम बोलते हैं फिनोल्स, और ये जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। जबकि अल्कोहल्स के केस में कहते हैं कोई भी एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड में भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या ब्रांच चेन, अगर ये इनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाए तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। जैसे इसका नाम बनेगा इथाइल अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल्स हैं ये वीकली एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका फार्मूला बना के दिखा दें और साथ में इसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर दें जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। दोनों में कॉमन क्या चीज है। अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड का फार्मूला देखें तो ये देखें हमने एल्डिहाइड का फार्मूला पढ़ा था। जी स्टूडेंट, ये देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप का फार्मूला है। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस लाजमी है जबकि एक तरफ ये हमारा फ्री है जिसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। जबकि कीटोनिक ग्रुप के केस में हमने कहा था दोनों तरफ आगे कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल लगेगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन चीज इसमें क्या है। तो आप यहाँ पे अगर कॉमन की बात करें तो ये जो इतना सा ग्रुप है या इसकी एक तरफ वैलेंसी फ्री होती है, ये इन दोनों में ये चीज कॉमन आ जाएगी, जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक वैलेंसी फ्री है उसके साथ कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल आके अटैच होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसकी ये चीज कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वैलेंसी फ्री है जिसके साथ कोई भी आके कार्बन कंपाउंड या सम टाइम हाइड्रोजन भी आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों के फार्मूले को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।